नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने द नॉलेज प्लाजा चैनल में। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। किसी कारणवश मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाया, बट मैं आपको अब जो है रोज़ वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँगा। मतलब जब मेरा जो है सेंक्शन हुआ करेगा। मैंने आपको जो है काऊ और बफेलो पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे गॉट यानी बकरी। ठीक है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसे जूलॉजिकल नेम बोलते हैं कैप्रा हिरकस। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर मतलब गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 60। बकरी को निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, आप ये पॉइंट जो है नोट कर लेंगे। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आप लोग जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ वाकई में वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, जिससे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप तुरंत के तुरंत नोट करते जाइएगा। ठीक है, बकरी पालन में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है। बकरी का अनुसंधान केंद्र मखदूमफना, मथुरा। ठीक है, बकरी की दुधारू नस्लें। मैंने आपके लिए बहुत ही एक सहज और सरल ट्रिक तैयार की है, जिससे आप दुधारू नस्लें जितनी भी हैं आप उसको एक ट्रिक में याद कर पाएंगे। सूरज में वीमा, सा से सूरती, जा से जखराना, माँ से महसाना, वा से बीटल और माँ से मालावारी। ठीक है, आज चलिए तो सबसे पहले बकरी की बात करते हैं। तो वो कौन सी है? अपनी सूरती। ठीक है, सूरती का जन्म स्थान नासिक। इस बकरी में भूख सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? भूरा। और इसका दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 2 से 3 लीटर पर डे यानी प्रतिदिन। अब हम चलिए दूसरी बकरी की बात करते हैं। वो अपनी बकरी है महसाना। इसका जन्म स्थान गुजरात का महसाना जिला तथा राधनपुर क्षेत्र। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? भूरा व काला। और इसका मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन होता है 1 से 1.5 लीटर पर डे। जंगल में चरना ये बकरियां बहुत ही पसंद करती हैं। ठीक है, अब तीसरी बकरी हमारी जो है वो है बीटल। ठीक है, बीटल का जन्म स्थान जो है भारत में पंजाब और पाकिस्तान में लाहौर व रावलपिंडी क्षेत्र। इसका कलर कैसा होता है? रंग कत्थई। नर में दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा। किस बकरी के नर में दाढ़ी पाई जाती है? तो वो है बीटल। ठीक है, इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 4.5 लीटर पर डे यानी 4.5 लीटर प्रतिदिन। बकरी की सबसे दुधारू देसी नस्ल कौन सी है? अगर देसी नस्ल की बात होगी, दुधारू तो है बट देसी नस्ल की बात होगी तो वो आपकी कौन सी बकरी होगी? वो होगी आपकी बीटल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम आपकी जो है आप ये लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जी है 2 बकरियां क्यों छोड़ दी हैं, जखराना व मालावारी। ये बकरियां एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है, और कई सालों से मतलब पीछे का कई सालों का रिकॉर्ड है कि मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, और मतलब इससे पहले भी मैंने पुराने पेपर उठा के देखे हैं तो उनमें जखराना और मालावारी बकरी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इसलिए हम जो है टाइम बर्बाद ना करते हुए, हमारे पास वैसे भी टाइम शॉर्ट है, तो उसमें जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रिपरेशन करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डुअल पर्पस यानी दुकाजी नस्लें। इसमें भी मैं आपके लिए एक जो है बहुत बेहतरीन जो है ट्रिक तैयार करके आया हूँ। ठीक है, तो आप पढ़िएगा। ओ सिरोज जमुना में आ। ठीक है, एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ओ सिरोज जमुना में आ। ओ से ओस्मानाबादी, सा से सरोही, और जा से जलवादी, और जा से जमुना पारी। ठीक है, माँ से मारवाड़ी, और आ से आसाम हिल। बारबरी यहाँ लिखा है, सॉरी ये बारबरी नहीं होगा, यहाँ बरबरी होगा। ठीक है, तो हम चलिए बात करते हैं दुकाजी नस्लों की। तो हमारी सबसे पहले बकरी कौन सी होगी? तो वो होगी हमारी बरबरी। ठीक है, इसका प्रथम ब्यात पर आयु कितनी होती है? 17 माह होती है। इसका जन्म स्थान यानी ओरिजिन प्लेस अफ्रीका का बरबरा क्षेत्र। दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन 1.5 लीटर पर डे यानी 1.5 लीटर प्रतिदिन। यह खाना बहुत कम खाती है। ठीक है, बरबरी बकरी जो होती है थोड़ा सा कम खाना खाती है, मतलब बहुत ही कम खाना खाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। शहरों में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? अपनी बरबरी। ठीक है, और ये बरबरी के साथ ये डुअल पर्पस भी है। ठीक है, यह 2 वर्ष में 3 बार बच्चे देती है। ठीक है, ये 2 वर्ष में 3 बार यानी 24 मंथ में 3 बार बच्चे देती है। आप डिवाइड कर लेंगे यानी 7 से 8 महीने में 1 बार बच्चे देती है, 15 से 16 महीने में 1 बार देती है, और 23 से 24 महीने में 1 बार देती है। मतलब उसका जो डिफरेंस होता है 1/3 वाला। इसके नर का वजन 36 से 45 किलो तथा मादा का वजन 27 से 36 किलो होता है। अब जो है हमारी दूसरी बकरी है वो है जमुना पारी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो ठीक है, इसका जन्म स्थान कहाँ है? इटावा, मथुरा व आगरा। इसका रंग कैसा होता है जमुना पारी का? सफ़ेद व धब्बेदार। यह भारत की बकरी की सबसे भारी नस्ल है।
यानी सबसे वेटेड नस्ल जो है हमारी जमुनापारी है। मांस व दूध के लिए यह सर्वोत्तम नस्ल है। ठीक है, ये मिल्क प्रोडक्शन और आपके जो है मीट प्रोडक्शन दोनों के लिए सर्वोत्तम है। अब हम बात करेंगे इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है। इसका दुग्ध उत्पादन होता है 4 से 5 लीटर पर डे। ठीक है, दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, इस जमुनापारी में जो है दूध में जो फैट की मात्रा होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5 से 5.5। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस बकरी के कान लंबे होते हैं। इस बकरी के कान लंबे होते हैं। कितने लंबे होते हैं? लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। इसकी नाक लंबी होती है। जमुनापारी जो बकरी होती है, इसकी जैसे नॉर्मली बकरियों की नाक तो लंबी नहीं होती है, बट इसकी नाक लंबी होती है। ठीक है, अब हम तीसरी बकरी की बात करेंगे, वो है हमारी ओस्मानाबादी। इसका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश का हैदराबाद क्षेत्र। दुग्ध उत्पादन 2 से 2.5 लीटर पर डे। ठीक है, बर्बरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो पत्तियां तथा झाड़ियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है? तो अपनी कौन सी है? ओस्मानाबादी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो बकरी का पॉइंट है, यह है ऊन वाली बकरियां। मतलब ये बकरियां तो हैं, बट ये इनसे हमें जो है ऊन प्राप्त होता है। जैसे भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होता है, वैसे ये कुछ स्पेशल बकरियां हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बकरी की बात करेंगे, गद्दी या चंबा। इसके कान 22 से 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 से 28 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसका जन्म स्थान यानी ओरिजिन प्लेस कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश। इसके कान इसके ऊन से इसके कान नहीं, इसके ऊन से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके ऊन से जो है रस्सियाँ बनाई जाती है। गद्दी की जो बाल होते हैं, मतलब बाल नहीं मिलते हमें, सीधा इससे ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, ऊन उत्पादन इसका कितना होता है? 0.70 से 1 kg पर ईयर। ठीक है, मतलब 0.70 से 1 kg पर ईयर। बालों की लंबाई 18 से 25 सेंटीमीटर। बालों की लंबाई कितनी होती है? 18 से 25 सेंटीमीटर। मांस तथा बोझा ढोने के लिए उपयुक्त। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमारे मीट प्रोडक्शन तो होता ही है, बट जो बोझा ढोने के काम आती है, ये बकरी जो है गद्दी, बोझा ढोने के भी काम आती है। अब जो हमारी जो दूसरी बकरी है वो है हमारी कश्मीरी नस्ल। ठीक है, 22 माह प्रथम ब्यात पर आयु। ठीक है, प्रथम ब्यात पर पहली बार जब जो है प्रजनन करेगी तो कितनी आयु होनी चाहिए? वो है हमारी 22 माह। जन्म स्थान ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तिब्बत, मंगोलिया। इसका कलर कैसा होता है? रंग सफ़ेद व काली। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? तो हमारा पश्मीना जो होती है वो हमारी किस से प्राप्त होती है? कश्मीरी नस्ल से। ठीक है, ये हमारी बकरी की जो नस्ल है कश्मीरी नस्ल से जो है पश्मीना में प्राप्त होती है। पश्मीना का उत्पादन वर्ष भर में 56 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, पश्मीना का उत्पादन वर्ष भर में हमें 56 ग्राम प्राप्त होता है। इसके शरीर पर जो महीन सिल्की बाल पाए जाते हैं उसे पश्मीना कहते हैं। पश्मीना क्या होता है? मतलब जो इसके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की जो बाल पाए जाते हैं उसी को हम जो है पश्मीना बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब जो है हमारी तीसरी बकरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी अंगोरा। यह दूध नहीं देती है। ठीक है, ये हमारी अंगोरा है जो दूध नहीं देती है। इसका जन्म स्थान मध्य एशिया, हिमाचल प्रदेश। इसका रंग कैसा होता है? पिंक यानी गुलाबी। एक बकरी से लगभग 1 से 1.5 किलो मोहर मतलब पर ईयर प्राप्त होता है। एक बकरी से 1 से 1.5 किलो मोहर पर ईयर प्राप्त होता है। इससे जो ऊन प्राप्त होती है उसे मोहर कहते हैं। और जो हमारे अंगोरा से जो है ये दूध तो देती नहीं है, बट इससे जो हमें जो है ऊन प्राप्त होती है उसे मोहर कहते हैं। मोहर किससे प्राप्त होता है? अंगोरा से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाइए। मतलब अंगोरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारी बकरी की नस्ल है, तो आप लोग जो है कृपया से नोट करते जाइएगा। अब चौथी हमारी है चेंगू और बाखरबाल और चांगथांगी। ये जो बकरियां हैं ये पूछी नहीं जाती एग्जाम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जो जखराना और मालावारी है वो भी नहीं पूछी गई थी, तो ये भी नहीं पूछी जाती, तो हम वही पढ़ाते हैं जो आपको पूछी जाती हैं। 50 किलो बकरी को 500 ग्राम राशन देंगे। ठीक है, अगर जो 50 किलो का अगर बकरी का वजन होगा, किसी बकरी का वेट अगर 50 kg है, तो हम उसे राशन कितना देंगे? 500 ग्राम। ठीक है, ये आपका जनरल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 14 से 18 माह में बकरी एडल्ट हो जाती है। मतलब एडल्ट जिसे कहते हैं, मतलब जवान, एडल्ट जो हो जाती है 14 से 18 माह में जो है आपकी बकरी जवान हो जाती है। और जबकि आपका जो नर है, मेल, ये बहुत ही कम समय में, मतलब 6 से 12 माह यानी
आधे साल से 1 साल के अंदर जो है आपका जो मेल है वो तैयार हो जाता है। साधारण बकरे को 350 ग्राम राशन पर डे देते हैं, यानी प्रतिदिन देते हैं। प्रजनन योग्य बकरे को 500 ग्राम राशन पर डे देंगे। जो साधारण बकरा होगा आपका, केवल जो नॉर्मल जो वर्क के लिए है वो आप उसको जो है 350 ग्राम यानी 350 ग्राम राशन देंगे। और जो प्रजनन योग्य जो बकरे हैं आप उनको थोड़ा सा ज़्यादा राशन देते हैं, क्योंकि वो प्रजनन काम आते हैं, तो उन्हें कितना देंगे हम, 500 ग्राम राशन। और चौथी हम बात करेंगे मांस वाली बकरी, जो हमें मीट जो है, मीट पर्पज़ के लिए जो है, हमारी मीट प्रोडक्शन के लिए है। सबसे पहले हम बकरी का बात करेंगे तो वो है हमारी गंजम। इसका जन्म स्थान जो आपका है उड़ीसा का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। इसका रंग कैसा है आपका, ब्लैक होता है, काला। दुग्ध उत्पादन कितना होता है, मतलब 500 ग्राम पर डे, यानी आधा किलो पर डे। दूसरी बकरी जो हमारी इंपॉर्टेंट, ब्लैक बंगाल, ठीक है। इसका जन्म स्थल बंगाल व असम क्षेत्र। मांस व खाल दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। ब्लैक बंगाल है, इसका मांस तो जो है हम मतलब खाया जाता है, मतलब मीट प्रोडक्शन के लिए है। बट इसकी जो खाल होती है, मतलब जो है खाल भी जो है उपयोग में लाई जाती है। सबसे अच्छा मांस इसी बकरी से प्राप्त होता है। ब्लैक बंगाल का जो मीट होता है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव मीट जो है इसी से प्राप्त होता है। तीसरी हमारी जो बकरी है वो हमारी तीसरी बकरी है गद्दी, ठीक है। अब जैसे आपने सोचा होगा कि गद्दी के आगे बारे में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि गद्दी के बारे में पूछा नहीं जाता, इसीलिए जो है गद्दी के बारे में मैं आपको जो है नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गद्दी पूछी नहीं जाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं विदेशी नस्ल की बकरियाँ, जो फॉरेन जो नस्ल की बकरियाँ होती हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट हमारा है फॉरेन नस्ल की बकरियाँ, यानी विदेशी नस्ल की बकरियाँ। इसमें भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक तैयार की है। अंसा न्यू अटोए, मतलब आ से अंगोरा, सा से सानेन, ना से न्यूयान, और आ से अल्पलाइन, और टा से टोंगन वर्ग, और ए से एलो न्यूकियान, ठीक है, एलो न्यूकियान, ठीक है। अब हम सबसे पहली बकरी की बात करेंगे तो हमारी कौन सी है, सानेन, ठीक है, सींग रहित, इसमें जो है सींग पाए जाते हैं। इसका जन्म स्थान स्विट्जरलैंड। रंग इसका कैसा पाया जाता है, सफ़ेद। दूध की रानी इसी बकरी को कहा जाता है, सानेन को दूध की रानी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है, तो आप लोगों को पता है ना किसको कहा जाता है, सानेन को, ठीक है। इसका दुग्ध उत्पादन 4 से 5 लीटर पर डे होता है, ठीक है। दूसरी हमारी बकरी है न्यूबियान, ठीक है। इसका जो है जन्म स्थान सूडान है। इसका रंग कैसा है, यानी कलर कैसा होता है, वो होता है लाल। और दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन 1.5 लीटर पर डे, यानी 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। तीसरी हमारी बकरी है अल्पाइन, ठीक है। इसका जन्म स्थान फ्रांस है। रंग इसका सफ़ेद व काला। दुग्ध उत्पादन 2 से 2.5 लीटर होता है, इसमें डायरेक्टली 2.5 लीटर लिखा है, सॉरी, 2 से 2.5 लीटर होता है, ठीक है। 2 से 2.5 लीटर पर डे, ठीक है। अब चौथी बकरी है आपकी एलो न्यूकियान, ठीक है। इसका जन्म स्थान इंग्लैंड है। दुग्ध उत्पादन है 2 से 3 लीटर पर डे है। यह मांस व दूध दोनों के लिए उपयुक्त जो है उत्तम नस्ल है, उत्तम नस्ल है, ठीक है। यह बकरी की संकर किस्म है, यानी जो है संकर किस्म है ये एलो न्यूकियान, मतलब इसका क्रॉस है, संकर है तो इसका क्रॉस कैसा है, इसकी न्यूवियान और जमुनापारी मादा, ठीक है। न्यूवियान इसका नर है और जमुनापारी इसकी मादा है, मतलब मादा और मेल और फीमेल, ठीक है। इस बकरी को जर्सी गाय के उपनाम से जाना जाता है। एलो न्यूकियान जो है ये जर्सी गाय है, उसके उपनाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है हम आपको जो है बकरी के नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब जो जनरल क्वेश्चन है, जो जनरल पूछे जाते हैं वो हम आपको अब पढ़ाएंगे, ठीक है। बकरी को गरीबों की कामधेनु भी कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको नोट करते जाइएगा। बकरी का गर्भकाल का बच्चे कब देती है, मतलब कितने दिनों में बच्चे दे देती है, आपको 145 से 150 दिन में, ठीक है। बकरी को शीत ऋतु में रात्रि के समय भी भोजन दिया जाता है। सर्दियों की रात क्योंकि बड़ी होती है और बकरी की पाचन शक्ति वो बहुत तेज होती है, ठीक है। छोटा पेट होता है इसलिए पाचन शक्ति बहुत तेज होती है, तो सर्दी के रातों में हम इसको 2 बार जो है खाना प्रोवाइड कराते हैं, मतलब सानी इसको प्रोवाइड कराते हैं। दूध उत्पादन हेतु बकरी का वजन 40 से 45 किलो होना चाहिए तथा थनों की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा, थनों की लंबाई, ठीक है। बकरी को 1 लीटर दूध पर 300 ग्राम दाना पर्याप्त है, ठीक है। बकरी को आप 1 लीटर अगर दूध दे रही है तो उसके लिए 300 दाना पर्याप्त है, ठीक है। 300 ग्राम दाना उसके लिए पर्याप्त है। 50 किलो शरीर पर भार पे 500 ग्राम दाना, ठीक है, 500 ग्राम दाना जीवन निर्वाह के रूप में दिया जाता है। जीवन निर्वाह के लिए अगर 50 किलो किसी बकरी का वेट है तो आप उसको जो है 500 ग्राम दाना देंगे, ठीक है। बकरी की आयु 12 वर्ष है।
तथा इससे 7 ईयर तक दूध उत्पादन होता है। 7 ईयर तक आप इससे जो है दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं, बट 7 ईयर के बाद इसका जो है दूध उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ की एक जो है एज होती है। बकरी दूसरे व तीसरे ब्यात काल में सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, बकरी दूसरे व तीसरे ब्यात काल में सर्वाधिक दूध, मतलब पहली बार ब्याएगी थोड़ा सा कम होगा, जब दूसरी बार ब्याएगी तो पहले से अधिक होगा, और जब तीसरी बार ब्याएगी तो दूसरे से अधिक हो जाएगा। ठीक है, बकरा 10 ईयर तक प्रजनन कार्य कर सकता है यदि उसको बकरियों के झुंड में ना छोड़ा जाए। अगर बकरा जो आपका जो है, जो मेल है, आपको प्रजनन के लिए जो मेल होता है, अगर आप उसको बकरियों के झुंड में ना छोड़ें तो 10 साल तक जो है प्रजनन के लिए कार्य कर सकता है। यदि बकरे को बकरियों के साथ झुंड में छोड़ा जाता है तो ये 3 से 4 ईयर तक प्रजनन करता है। ठीक है, देखा, जो बकरा है उसको अगर बकरियों के झुंड में रखेंगे तो 3 से 4 ईयर तक ही वो वैलिड होगा, मतलब प्रजनन करने के लिए जो है उसके पास शक्ति होगी। ठीक है, उसके बाद उसके पास शक्ति खो देता है। अब आपकी जो है ही एज ऑफ ही गोट। ठीक है, जो एक वर्ष में प्रजनन की गई बकरियों की संख्या, एक ही गोट जो है कितनी बकरियों को मतलब एक वर्ष में प्रजनन कर सकता है, तो कितनी है 10, 2, अगर 2 वर्ष का होगा तो 50, वो सॉरी 25, 50 का रहता, सॉरी 25, और जब तीसरी साल में आएगा तब 50 होगा। ठीक है, और जब 4 साल में आएगा तो 107। ठीक है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे ही बकरियों की प्रजनन की जो संख्या होगी वो पर ईयर वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ही गोट की एज बढ़ती जाएगी वैसे वो बकरियों में प्रजनन की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मई जून के महीने में बकरी की प्रजनन कराना अच्छा होता है। ठीक है, मई और जून में, मतलब गर्मी के सीजन में बकरी का प्रजनन कराना अच्छा माना जाता है। वडीजो कैस्टर द्वारा 6 मंथ की आयु में बच्चे को बदिया किया जाता है। अगर आप किसी बच्चे को बदिया करना चाहते हैं तो वो उसके लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है, 6 मंथ। ठीक है, वडीजो कैस्टर द्वारा 6 मंथ की आयु में बच्चे को बदिया करते हैं। सींग रोदन। ठीक है, सिंग रोदन के लिए कास्टिक सोडा या विद्युत डिहॉर्नर द्वारा नर बच्चे को 2 से 5 दिन की आयु में, ठीक है, ये दिन आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, 2 से 5 दिन की आयु में तथा मादा बच्चे को 12 दिन की आयु में सर्वोत्तम होती है। ठीक है, सिंग रोदन करने के लिए 2 से 5 दिन की आयु में नर का, अगर नर बच्चे हैं उनको 2 से 5 दिन, और मादा जो होगी उसको 12 दिन की आयु में सर्वोत्तम होती है। सिंग रोदन की सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक विधि क्या है, कास्टिक पोटास की छड़ KOH, मतलब KOH द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करिएगा। बकरियों में सिंग रोदन सर्दियों में किया जाता है। ठीक है, बकरियों में सिंग रोदन पूछता है कि सिंग रोदन का उपयुक्त समय क्या है, तो क्या होगी आपका सर्दियाँ। ठीक है, एक नर पशु को रखने के लिए 2.52 इंटू 2 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है, मतलब 2.5 से 2 मीटर जो है स्पेस की आवश्यकता होती है। नर पशु को बकरी के बाड़े में 16 मीटर की दूरी पर बांधना चाहिए। ठीक है, अगर जो आपका जो मेल है, मेल को जो है बकरियों के कितने बाड़े से कितनी दूरी पर बांधना चाहिए, तो कितनी 16 मीटर की दूरी पर बांधना चाहिए। बकरी के दूध में दुर्गंध कैप्रिक एसिड के कारण आती है, मतलब आपने बकरी का अगर दूध जो है कंज्यूम किया होगा तो उसमें देखा होगा कि अजीब सी महक आती है, वो किसके कारण आती है, कैप्रिक एसिड की वजह से आती है। बकरी की गर्दन की त्वचा में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिससे कैप्रिक एसिड निकलता है, बकरे की। ठीक है, बकरे की जो गर्दन होती है उसकी त्वचा में कुछ ग्रंथियां होती है जिससे कैप्रिक एसिड निकलता है, उसी की वजह से जो है उसमें बकरी के, मतलब उस दूध तक उसकी बदबू पहुंच जाती है। ठीक है, बकरी के दूध का अपेक्षित वजन कितना होता है, 1.033। ठीक है, अपेक्षित वजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आप लोग बहुत जो है जल्दी नोट करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकरी में मध्य चक्र, मतलब ऑस्ट्रिक साइकिल जो कितने दिन की होती है, 19 से 21 दिन की, 19 से 21 दिन की। ठीक है, बकरी के बच्चे को किड कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा कि किसके बच्चे को किड कहते हैं, तो बकरी के बच्चे को। बकरी में बच्चे देने की क्रिया किडिंग कहलाती है। ठीक है, जब उसके बच्चे को किड कहते हैं तो इस प्रोसेस को क्या, बच्चे देने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, किडिंग। ठीक है, बकरी 14 से 18 मंथ में एडल्ट हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बकरी है हमारी 14 से 18 मंथ में एडल्ट हो जाती है, और आपका नर जो है 6 से 12 मंथ में एडल्ट हो जाता है। ठीक है, आपका जो है नर जो है 6 से 12 मंथ में एडल्ट हो जाता है। साधारण बकरे को 350 ग्राम राशन पर डे देते हैं, और प्रजनन वाले को, जो आपका प्रजनन के कार्य आता है, उसको जो है 500 ग्राम राशन पर डे देते हैं। अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो या पीछे क्लास में कोई डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिएगा, नमस्कार।